प्यारे मित्रों, आज हमारे साथ जेपी मिश्रा जी और संतोष जी हैं और कुछ प्रश्न है इनका। तो हम चाहते हैं कि आप सब भी इसको सुनो और इससे संबंधित अगर कुछ प्रश्न हो या कुछ आप कहना चाहो या कुछ पूछना चाहो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो जेपी मिश्रा जी और संतोष जी हैं, तो सबसे पहले आप प्रश्न पूछें। क्या है? भगवान, सर्वप्रथम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रश्न ये है भगवान की संत की परिभाषा क्या है? हाँ, ये कई लोग इसको हमसे पूछे हैं और ये तरीका भी अलग अलग होता है लोगों के बताने का। लेकिन अगर एक छोटी सी डेफिनेशन देखी जाए, कम शब्दों में हम इसको देखना चाहें या बताना चाहें, तो संत वो होता है जो अपनी खुशी खुद से खोजे, अपनी खुशी कहीं बाहर ना खोजे। हम जो भी खोजते हैं, जो चीज भी खोजते हैं, हम खोजते हैं कि वो खुशी हमें बाहर मिले, आनंद हमें बाहर मिले। लेकिन जो असली संत होता है वो अपने भीतर खुशी खोजता है, आनंद अपने भीतर खोजता है। यहाँ खुशी और आनंद को हम अलग अलग समझा रहे हैं। पहले भी हमने बताया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि खुशी और आनंद में थोड़ा अंतर होता है। आनंद होता है अपने से उत्पन्न हो, और सुख होता है या खुशी होती है हम बाहर से पाते हैं। लेकिन हमारी खोज हमेशा बाहर होती है। एक तरीके से हम खोजते रहते हैं कि बाहर से हमें आनंद मिले, लेकिन जो भी बाहर से आनंद खोजता है कहीं ना कहीं वो गलत है। मतलब वो संतत्व की परिभाषा में नहीं आएगा। संत बहुत सीधा और बहुत सिंपल वे में होता है। उसमें ये होती है, ये भावना होती है कि वो हमेशा आनंद अपने भीतर खोजता है, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप से आनंद अपने भीतर खोजता है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? तो और आपका दूसरा प्रश्न इससे संबंधित क्या था? कुछ सर भगवान चमत्कार का महत्व क्यों देता है, ऐसा क्यों? हाँ, एक चीज और आती है कि क्या संत चमत्कार का महत्व देते हैं? लेकिन मैं बताऊं कि जो असली संत होते हैं वो चमत्कार का महत्व नहीं देते हैं। जो चमत्कारों में उलझे होते हैं या पड़े होते हैं वो संतत्व की परिभाषा में पूरी तरीके से नहीं आते हैं। अब इसमें मैं कुछ और अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आप इस पूरी पृथ्वी पे अकेले हो, ठीक, कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो पृथ्वी पे। तो अगर आप अकेले मौजूद हो तो क्या चमत्कार दिखाना चाहोगे? किसको दिखाओगे चमत्कार? अच्छा, चमत्कार आप दिखाना चाहोगे तो अगर संसार में आप चमत्कार दिखाते तो चमत्कार से आपको खुशी मिलती है। भाई हम चमत्कार क्यों दिखाना चाहते हैं? क्योंकि चमत्कार से हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। किसी को कुछ कर देंगे, किसी को कुछ दे दिए, उसका कुछ भला हो गया, उसको अच्छा हुआ, तो अब उसको अच्छा फील हुआ, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं होता। हमें होता है कि हमको अच्छा लग रहा है। तो मतलब जो हम चमत्कार भी कर रहे हैं, हम अपने खुशी के लिए कर रहे हैं। ध्यान से समझो यहाँ बात को। मतलब एक संत अगर चमत्कार करता है और चमत्कार करने में ये भावना होती है कि मुझे चमत्कार से मेरे अहंकार को मजबूती मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए अगर वो चमत्कार कर रहा है तो ये चमत्कार बड़ा खतरनाक है। मतलब अभी वो असली संतत्व में नहीं आया है। मतलब अभी भी वो सुख के लिए आपका शोषण करना चाहता है। मतलब आपके कारण उसको सुख मिल रहा है, चमत्कार के कारण सुख मिल रहा है। अगर आप संसार में अकेले हो जाओ, कोई नहीं है, तो आप चमत्कार करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। चाहे सब कुछ हो आपके पास, खाने पीने की हर चीज हो, सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन अब चमत्कार नहीं करना चाहोगे। करना चाहोगे क्यों? क्योंकि अब कोई है ही नहीं। तो वो जो चमत्कार करने की शक्ति है आपके पास, वो तो व्यर्थ गई ना। फिर उसको लेके भी कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अब क्या करना, कि दिखाने के लिए कोई है ही नहीं। तो एक कसौटी समझ लीजिए, ध्यान की मुक्ति की एक कसौटी समझ लीजिए कि अगर सुख हमें हमारे भीतर से आ रहा है, तब तो समझ लीजिए कि हम सही रास्ते पे हैं, धर्म के, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, और कभी न कभी हमें उससे उसका लाभ मिल ही जाएगा। लेकिन अगर हमारा सुख किसी दूसरे पे निर्भर है कि हम चमत्कार कर दें तो मुझे सुख मिले, या मैं किसी के साथ कुछ कर दूं तो मुझे सुख मिले, अगर हम सुख दूसरे में खोज रहे हैं, चाहे चमत्कार हो गया, चाहे धन हो गया, चाहे प्रॉपर्टी हो गई, चाहे जो कुछ भी, XYZ कुछ भी कह लो, अगर हम सुख कहीं बाहर खोज रहे हैं तो अभी हमारा संतत्व असली संतत्व नहीं है। तो चमत्कार भी करना भी, अगर जैसा अभी मैंने बताया कि अगर कोई नहीं तो आदमी चमत्कार नहीं करना चाहेगा। तो अगर कोई नहीं चमत्कार नहीं करना चाहेगा तो चमत्कार की शक्ति लेके फायदा क्या? और चमत्कार की शक्ति लेके हम करेंगे क्या किसी का भला? अभी हम
जो एक तरीके से जो हम बाहर खोज रहे थे, एक सत्ता हम बाहर खोज रहे थे कि मतलब हम राजा बन जाएं, हम बड़े अधिकारी बन जाएं, बड़ी चीज कुछ बन जाएं, किसी बड़े पद पे बन जाएं। अब जब हमारे पास शक्ति आ गई तो हम चाहते हैं भीतर अब हम सम्राट बन जाएं, मतलब हम दूसरों को भला करें। दूसरे अभी हम बाहर से भला करना चाह रहे थे, अब हमारे पास शक्ति आ गई तो अब हम भीतर से भला करना चाह रहे हैं दूसरे का। लेकिन भला उसके भला के लिए नहीं है, अपनी खुशी के लिए है, अपने दिखावे के लिए है। तो वो संतत्व नहीं होता है। जहां संतत्व तो बहुत सीधा होता है। संतत्व होता है कि उसका अपना स्वरूप मिल गया है, उसका अपना आनंद मिल गया है। अब वो किसी भी दिखावे में नहीं रहता, अपने आनंद में रहता है। जहां बैठता है, जैसे उठता है, चलता है, फिरता है, वो सदा आनंद में रहता है। लेकिन अगर हम चमत्कारों में पड़ गए या कुछ कि हम कुछ मिल जाए, हमें कुछ बाहर से मिल जाए, कहीं खुशी मिल जाए, हम कहीं भी, एक कसौटी जान लीजिए, अगर हम कहीं भी खुशी बाहर खोज रहे हैं तो बंधन है, और खुशी अपने भीतर खोज रहे हैं, सुख हमारे भीतर हो, वो सुख हमारे भीतर से मिले तो वो मुक्ति की तरफ है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।